अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। यह आपका अपना चैनल है। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूअर्स की सेहत रिज़्क में बरकत अता करे। आज मैं लेकर आई हूँ देगी कौरमा। मैं आज बताऊंगी दानेदार कौरमा कैसे बनता है। तो आज हम दानेदार कौरमा बनाएंगे। आगे ईद आ रही है तो फिर आप भी इसी तरह तैयार करना। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। एक मैंने प्रेशर लिया है। बीफ हम प्रेशर में पकाएंगे। 2 बड़ी प्याज मैं कली की शक्ल में मैंने काटी है, यानी कि अलग अलग प्याज की कली। तो इसको हम भूनेंगे। इससे हमारा यानी कि सारी अलग अलग जितनी भी प्याज की कलियां हैं अलग अलग हम इसको ब्राउन करेंगे, फिर हमारा दानेदार कौरमा तैयार होगा। तो एक तेज पत्ता मैं शामिल कर रही हूँ। चंद अदद मैं लौंग शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी खुशबू अच्छे से आए। इसको हम ब्राउन कर लेंगे। अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा काला नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश मैंने अभी कूटा है। फ्रेश का मतलब खुशबूदार हमारा लहसुन, स्पेशल रेसिपी के लिए। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ लिया है, इसको भी हम शामिल करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसको पकाना है। फ्लेम को हमने हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। इसी तरह यहाँ पे टेक्निक ये होती है कि गोश्त का जो पानी होता है ना अपना, हमने उसको खुश्क करना है। गोश्त का हमारा कलर भी चेंज हो चुका है। 2 अदद टमाटर का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक भी शामिल कर रही हूँ। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद 10 से 12 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। इसी तरह से हमने अच्छे से इसको भून लेना है। 12 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हम प्रेशर लगा देंगे। अगर आप बगैर प्रेशर के पका रहे हैं तो 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है और प्रेशर को हम लगाएंगे 13 से 14 मिनट तक। 13 से 14 मिनट में हमारा बीफ अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बीफ पक चुका है। प्रेशर को हम खोलते हैं तो माशाल्लाह व्यूअर्स यहाँ पर हमारा बीफ पक चुका है। मैं इसकी शिफ्टिंग करने लगी हूँ कढ़ाई में। खुले बर्तन में डालकर मैं इसकी भुनाई करूँगी और जो मसाले हमारे रहते हैं वो भी शामिल करूँगी। एक प्याली दही मैं शामिल कर रही हूँ। दही से टेस्ट भी अच्छा होता है, कलर भी अच्छा होता है। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कौरमा मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ये मैं शामिल कर रही हूँ। आपको याद होगा पहले मसाले वगैरह मैंने नहीं शामिल किए थे। अगर हम मसाले वगैरह पहले डाल दें तो इसका फ्लेवर कम होता है, इसलिए मैंने नहीं शामिल किए थे। एक चीज़ मैं एंड पे शामिल करूँगी।
जिससे हमें शादियों वाले कौरमे की खुशबू आएगी। तो कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। एक अदद कटी हुई हरी मिर्च भी मैं शामिल करूंगी। 2 कतरे मैं केवड़े के शामिल कर रही हूँ। तो माशाल्लाह के हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। चलते हैं, इसको किसी बर्तन में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये है असली कौरमा। तो इसी तरह ज़रूर पकाइएगा। ईद भी आ रही है, ईद पर भी पकाइएगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से नाम होता है और हमारी हौसला अफजाई भी होती है, इसलिए एक छोटा सा लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।